अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे पास एक मरीज़ आया है जो ऑलरेडी किसी और डॉक्टर साहब को दिखा के आए हुए थे और उन डॉक्टर साहब के जो प्रेस्क्रिप्शन था उसके ऊपर एक स्टैम्प लगी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था परहेज़ बराए मरीज़। अब मैं पूरा ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इसके बाद इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है। उसमें ये है जी, नमक कम इस्तेमाल करें, मिर्च मसाला, पकोड़े समोसे, बिरयानी, चावल, सोडे की बोतलें मुकम्मल बंद कर दें। दोबारा सुने, समोसे, बिरयानी, चावल मुकम्मल बंद कर दें। ठीक है। अच्छा, और उसके आगे लिखा हुआ है जी, खाने के दौरान और फ़ौरन बाद पानी, दूध और लस्सी ना पिएं। तो मैं दोबारा एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ ताकि आप जो है ना आगे हमारी डिस्कशन में इजी रहे। परहेज़ बराए मरीज़, नमक कम इस्तेमाल करें, मिर्च मसाला, पकोड़े समोसे, बिरयानी, चावल, सोडे की बोतलें मुकम्मल बंद कर दें और खाने के दौरान और फ़ौरन बाद पानी, दूध, लस्सी ना पिएं। तो इसमें ये है कि जो पहला इन्होंने कहा है कि नमक कम इस्तेमाल करें, ये जस्टिफाइड है। क्या होता है कि जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो उनको नमक के लिए रोका जाता है कि नमक बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और साथ में ये है कि जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनको भी हम मना करते हैं कि नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से गुर्दे की पथरियां बनने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे था जी, मिर्च मसाला कम इस्तेमाल करें, ये भी जस्टिफाइड है। इसमें यह है कि जिन लोगों को मैदे का कोई अल्सर होता है तो उनको कहते हैं कि मिर्चों वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करें। अब जो आगे अहम चीज़ आ रही है उस पर आपने गौर करना है, वो ये कि पकोड़े समोसे, बिरयानी, चावल, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि मैं यही कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान जो है एक गरीब मुल्क है और इसमें आप जो है लोगों को ज़िंदा रहने दें। ठीक है। अब एक गरीब बंदे के पास खाने के लिए क्या है, मतलब आप जो गरीब एक निकलता है उसकी टोटल जो अगर दिहाड़ी लग जाए, अगर उसको नहीं मिलती तो वो एक और चीज़ है, वो मज़दूरी पे जाता है। अगर उसको मज़दूरी मिल भी जाती है तो आजकल जो मज़दूरी चल रही है वो 500 या 700 है जो लेबर चल रही है पर डे। तो या मैक्सिमम किसी जगह पे होगी तो 1000 होगी। तो अगर वो 20-30 रुपए का या 40 रुपए का एक समोसा लेके खा भी लेता है तो उससे उसकी भूख पूरी हो जाती है। तो आप लोग इस तरह ना करें। ठीक है। हर एक बंदे के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो 1000 रुपए का बर्गर लेके खा सके, या ये है कि 5 स्टार होटल में जाके वो अपना पेट भर सके। तो हर एक के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। और इसी पर ही कुछ अर्सा पहले हमारे एक मौसूफ़ ने शोशा छोड़ा था एयर फ्रायर का। तो हर घर में एयर फ्रायर नहीं है, हर एक के पास आपकी तरह पैसे नहीं है कि वो एयर फ्रायर लेके और खाने उसके अंदर बना ले। ठीक है। तो गरीब लोग हैं, उनको ज़िंदा रहने दें। आप इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके उनको जो है ना ये परेशान ना करें। तो पकोड़े समोसे इससे आप मना करके मतलब पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं। और दूसरा आगे है जी, बिरयानी और चावल। अब मुझे पता नहीं है कि कोई ऐसी भी बिरयानी है जो चावलों के बगैर बनती होगी। ठीक है। तो ऐसा ना करें। ठीक है। लोगों को ज़िंदा रहने दें और चावल बिरयानी ये सारा कुछ उनका आप बंद ना करें। ठीक है।
और आगे है जी सोडा की बोतल, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, सोडा की बोतल बंद कर दें, उसमें मीठे बहुत ज़्यादा होते हैं और सेहत के लिए मुज़र हैं काफ़ी, तो सोडा की बोतल जस्टिफाइड है, ठीक है। अब इससे आगे एक चीज़ है जिस पे मुझे देख के थोड़ा सा हैरानी भी हुई, और मतलब मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि मतलब आप लोगों का जो है पानी, लस्सी और दूध बंद कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ ये है कि खाने के दौरान और फ़ौरन बाद पानी, लस्सी और दूध ना पिएं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। तो खाने के साथ अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो खाना आपका कैसे हलक से कैसे उतरेगा। मैं जो है खुद यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं खुद खाने के साथ कोई 3 से 4 गिलास पानी पीता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैदा भी ठीक है, बाकी भी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो इसमें जो थ्योरेटिकल बताया जाता है वो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, वो आपके जिस्म की सिक्रीशन जो खाने को हज़म करती हैं, वो डाइल्यूट हो जाती हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा पी लें तो उनका एक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कहें कि जी पानी बिल्कुल बंद कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मतलब अगर पानी बंद कर देंगे तो खुश्क खाना कैसे आपके गले से उतरेगा। और दूसरा ये है कि अगर पानी कम पिएंगे और आपका जो हाजमा है वो कैसे ठीक रहेगा, आपको कब्ज़ हो जाएगी, बाकी मसले मसाइल हो जाएंगे। तो ये ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप जो है ना खाने के दौरान पानी लें ही ना, तो ये गलत है। और एक और चीज़, जिन लोगों का गांव या देहातों से ताल्लुक़ है, तो अगर आपको पता हो कि हर एक बंदे के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मतलब इस तरह से रह सके, तो काफ़ी सारे देहातों के अंदर लोग लस्सी से रोटी खाते हैं। ये फैक्ट है, खेतों में जो काम करते हैं वो लस्सी के साथ रोटी खाते हैं या दूध के साथ रोटी खाते हैं। तो आप जो है उनका ये दूध और लस्सी ये बंद ना करें, ठीक है, ये जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरह का। और खैर अब इसमें जितना बोलते रहें वो कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाने के साथ पानी भी ले सकते हैं मुनासिब मिकदार में, कोई लस्सी पीता है तो लस्सी भी ले सकता है, दूध भी ले सकता है, कोई इसमें कबाहत नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो के एंड पे जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि आप मतलब मैं हूँ, कोई और डॉक्टर है या XYZ कोई भी है, तो जो आप अपने मरीज़ को बता रहे हैं या अपने प्रेस्क्रिप्शन पे लिख रहे हैं, तो वो उसकी रीज़न जस्टिफाइड होनी चाहिए कि वो आप क्यों लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जब आप मार्केट में बैठे हुए हैं तो आप फिर आपका प्रेस्क्रिप्शन सर्कुलेट करेगा, मेरे पास आएगा, किसी और के पास जाएगा, मेरा प्रेस्क्रिप्शन किसी और के पास जाएगा और के पास जाएगा। तो हम अपने मरीज़ों को जो भी बता रहे हैं या जो कुछ भी अपने प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर लिख रहे हैं और ख़ास तौर पर जो स्टैम्प बना के लगा रहे हैं, तो वो बड़ी ही रिफाइंड और जस्टिफाइबल होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।